दोस्तों हमारी लाइफ में बहुत सारे लोगों से हमारा मिलना जुलना होता है। और तो कुछ तो लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम इतना जुड़ जाते हैं कि हम उनसे अपनी हर बात शेयर करते रहते हैं, लेकिन वो हमारे लायक नहीं होते हैं। उनके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि आप उन्हें जल्दी से पहचान भी नहीं पाओगे। तो उनकी आज मैं पहचान आपको बताने वाली हूँ कि ऐसे कौन से लोग हैं जिनसे आपको उचित दूरी बनाकर रहना है, क्योंकि वो खुद तो बर्बाद होते हैं, साथ के साथ आपको भी बर्बाद कर देते हैं और आपका जीवन तहस नहस हो जाता है। तो वीडियो में लगातार बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों मैं हूं ममता। वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। वीडियो को इसकी बिल्कुल मत कीजिएगा, बहुत ही ध्यान से बारीकी से इस वीडियो को सुनिएगा। दोस्तों पहला व्यक्ति वो जो लालची है, उससे कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। खास करके पार्टनरशिप में उसके साथ तो कभी काम करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, लालच बुरी बला होती है। जो व्यक्ति लालची होता है ना, वो आपको हमेशा बर्बाद कर देगा। लालच बस आपको वो किसी भी काम में आगे बढ़ने नहीं देगा। उसको लगेगा कि कहीं ये ना हमसे ज्यादा कमाई कर ले और हमारे पास कुछ भी ना बचे। जबकि जो पार्टनरशिप में जब काम होते हैं ना, तो उसमें लालच का कोई जगह ही नहीं रहती। अगर एक व्यक्ति लालची होगा उसमें ना, तो उसमें खींचातानी की वजह से कोई काम हो ही नहीं पाएगा। इसलिए लालची व्यक्ति के साथ कभी भी कोई बिजनेस, किसी भी प्रकार का लेन देन कभी भी नहीं करना चाहिए। लालची व्यक्ति ना कभी किसी का नहीं हो सकता है, क्योंकि लालच बस वो आपके साथ कुछ भी धोखाधड़ी कर सकता है। लालच में आकर के आपको कोई झूठे वादे भी कर सकता है कि आप इस तरह से कोई काम करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा, या फिर हमारी कोई ऐसी स्कीम है, वो हमारी आप स्कीम ले लो, स्कीम से आपको इतना दुगना हो जाएगा या 4 गुना हो जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी आपको दोस्ती नहीं करनी चाहिए। आपको लगता है कि हमारा ये दोस्त है, ये तो हमें नहीं ठगेगा, लेकिन नहीं भाई, जब लालच जिसके अंदर होता है ना, वो ना तो दोस्ती देखता है ना तो वो रिश्ता देखता है। बस वो अपना उल्लू सीधा करने में लगा रहता है। तो लालची व्यक्ति के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का लेन देन, किसी भी प्रकार की कोई भी काम नहीं करना चाहिए। इससे तो दूर ही रहना ही बेहतर होता है। अब है दोस्तों दूसरा वो खतरनाक इंसान जो कि आपको ले डूबेगा। वो है आलोचना करने वाला इंसान। जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में कमियां निकालता है, किसी भी काम को आपको ये नहीं सराहना नहीं देगा कि हाँ आपने ये काम अच्छा किया है, ये काम आप अच्छे से कर सकते हो। किसी काम को करने के लिए वो आपको बढ़ावा नहीं देता है। ऐसे इंसान से कभी भी आपको दोस्ती नहीं रखनी है, क्योंकि जब कोई काम हम करते हैं ना, तो वो हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस जो पैदा होता है ना, अगर वो कॉन्फिडेंस ही कोई हमारा गिरा दे, कोई दबा दे हमें, तो हम किस तरह से उस अपने काम को कर पाएंगे। तो अगर आप ऐसे दोस्त पालोगे, ऐसे लोगों से दोस्ती करोगे ना, तो वो आपको कभी भी आपको सक्सेस नहीं होने देंगे। हमेशा आपको आपकी कमियां गिनाएंगे, आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है, इस काम के लिए ये क्वालिटी होनी चाहिए, इस तरह से आपको वो नीचा दिखाएंगे। या फिर इस काम के लिए आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है, इस काम के लिए आपने इसमें पैसा उतना इन्वेस्ट नहीं किया है। मतलब कई तरह से, किसी भी तरह से, जिस तरह से उनको लगेगा ना कि इसको हम गिरा सकते हैं, इसको हम नीचा दिखा सकते हैं, इसका हम मनोबल तोड़ सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए। ना भी किसी तरह का सलाह भी उनसे लेनी चाहिए कि कोई अगर आप काम कर रहे हो तो उनसे इस तरह की कोई किसी भी प्रकार की सलाह भी नहीं लेनी चाहिए। वो कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि हाँ ये सही रहेगा आपके लिए, ये कर लो, ये सही रहेगा। हमेशा आपको उसमें वो कमियां निकाल देगा बस। तो कभी भी जब भी कोई काम की शुरुआत करिए, आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ करिए, अपने आत्मविश्वास के साथ करिए। कभी भी किसी की सलाह मत लीजिए, क्योंकि जब हम सलाह लेते हैं ना, तो लोग तरह तरह की बातें बताते हैं और हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। अपने मन को तैयार करिए, आपको क्या लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जब हम कोई काम करते हैं, एक दिन के लिए नहीं करते हैं ना, हमें ये भी सोच करके करना चाहिए कि हमें 1 दिन में या 4 दिन में या 4 महीने में हमें सक्सेस मिल जाएगी। सक्सेस पता नहीं कब मिले। इस तरह से काम की शुरुआत करनी चाहिए। किसी की अगर आप राय लेते हो ना, तो हो सकता है कोई आपको राय इस तरह से भी दे सकता है कि हाँ इस काम को आप करोगे ना तो इसमें प्रॉफिट बहुत है। इस तरह के भी लोग आपको मिल जाएंगे बताने के लिए, और आप उनकी बातों में भी आकर के
वो काम की शुरुआत आप कर देते हो और फिर वो उसका जो परिणाम होता है वो उतना अच्छा नहीं आता है, तब भी आपका जो मनोबल है वो गिर जाता है। इसलिए जब भी कोई काम करे ना तो अपने मन से करना चाहिए, अपने अंदर सोचना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेकर के करना चाहिए कि हाँ, जैसे मान लीजिए कोई काम हम कर रहे हैं कि हमें 6 महीने में थोड़ी-थोड़ी सी जब सफलता मिलने लगेगी, हमारा काम धीरे-धीरे चलने लगेगा। तो ये भी मान कर के नहीं चलना है, बस ये चलना है कि हो सकता है 6 साल भी लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं और 60 दिन भी लग सकते हैं, कभी भी हमें सफलता मिल सकती है। तो इस तरह से अगर आप अपने मन को बना करके किसी काम को करते हो तो हमेशा आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हो। अगर किसी की राय लेकर के, जैसे कि जो आलोचना करने वाले होते हैं, जो नीचे गिराने वाले होते हैं, जो कमियाँ निकालने वाले होते हैं, ऐसे लोगों से तो कभी सलाह लेनी ही नहीं चाहिए। किसी भी काम को जब आप करके उस काम को अपनी ऊँचाइयों तक पहुँचा देते हो ना, तो उस काम की सराहना करने वाले लोग आपको बहुत मिल जाएँगे, लेकिन शुरुआत में आपको गिराने वाले भी ज़रूर मिलेंगे। हम इस काम की शुरुआत करें, काम आपकी शुरुआत करिए, धीरे-धीरे जब आप ऊँचाइयों तक जाएँगे ना, तो आपका वो काम बोलेगा, आपको बोलना नहीं पड़ेगा, आपका काम बोलेगा, आपकी तरक्की बोलेगी कि हाँ, आप इन बुलंदियों तक जा चुके हो। तो ये था दूसरा पॉइंट कि जो लोग आलोचना करते हैं उनसे भी आपको दोस्ती नहीं करनी है और ना ही किसी भी तरह की सलाह लेनी है। अब है वो तीसरा व्यक्ति जिससे हमें दोस्ती नहीं करनी है, वो है मूर्ख इंसान। मूर्ख इंसान से भी दोस्ती नहीं करनी चाहिए कि अगर आप चाहते हो कि हम मूर्ख से किसी से दोस्ती कर लें और हम उसको हमेशा उल्लू बनाते रहेंगे, बेवकूफ़ बनाते रहेंगे और हम होशियार बन जाएंगे। बिल्कुल होशियार नहीं बनोगे, क्योंकि मूर्ख के साथ रहोगे तो मूर्खता ही सीखोगे। अगर आपका कोई दुश्मन है और वो होशियार है, चालाक है, तो आप उसको देख करके अगर आप कोई काम करते हो ना तो होशियार बन सकते हो, लेकिन आप मूर्ख को अगर दोस्त बनाते हो तो आप उसी की तरह मूर्ख बन जाओगे। मूर्ख व्यक्ति से भी कभी दोस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो सोचते हैं कि अपना वो कहते हैं ना चमचा, चमचा बना के चलते हैं ना, तो ऐसे चमचे भी नहीं रखने चाहिए कि मूर्खों को आगे पीछे घुमा रहे हो और अपने आप को नेता अगर लगाते हो ना, तो वो आपकी नेता ही नहीं है, वो आपकी मूर्खता है। क्योंकि जब 4 मूर्खों के साथ रहोगे ना तो 5वें मूर्ख आप भी बन जाओगे। इसलिए मूर्खों के साथ भी आपको दोस्ती नहीं रखनी। अब है दोस्तों चौथा वो इंसान, जो इंसान ईर्ष्या करता है। ऐसे लोगों से भी उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए। जो इंसान आपकी तरक्की नहीं देख सकता है, आपको बढ़ता हुआ नहीं देख सकता है, आपको सफल नहीं देख सकता है, तो ऐसे लोगों से दोस्ती करने से क्या मतलब है? क्या मतलब है ऐसे लोगों से दोस्ती करने का? तो ऐसे लोग जो होते हैं ना, आपको हमेशा तिरछी निगाहों से देखेंगे, आपको ऐसा महसूस कराएँगे कि हाँ, आप जिस मुकाम पर हो वो आपको शोभित नहीं हो रहा है, या फिर आपको ये भी एहसास दिलाते हैं कि आप हमसे जलन की भावना रखते हो, मतलब खुद वो जलते हैं लेकिन एहसास वो आपको दिलाएँगे कि आप उनसे जल रहे हो, उनके पास ये सामान नहीं है, उनके पास वो तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उनको चिढ़ाते हो या उन पर जलन करते हो, वो उल्टा आप पर भी ब्लेम लगाते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आपको दोस्ती नहीं रखनी है, जो उल्टा आप पर ही ब्लेम लगाए, तो ऐसे लोगों से दोस्ती करने से क्या मतलब हुआ? तो ऐसे लोगों को भी बहुत ही उचित दूरी बनाकर रखना चाहिए, क्योंकि जीवन हमारा है, हमारा हमारी इच्छाएँ हैं, हमें क्या करना है, हमें हमें अपने हिसाब से जो हमें करना है वो हमें करना चाहिए। दूसरों से अगर आप इस तरह से तालमेल ऐसे लोगों से बना कर के रखोगे ना, तो उनका क्या होता है ना, ऐसे लोगों को सिर्फ़ ढोना होता है। तो ऐसे लोगों को अपने जीवन में कभी भी जगह नहीं देनी चाहिए। ऐसे लोगों से बस यही उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ, ठीक है, आप कभी मिल गए तो बोल दिया, लेकिन अभी कभी भी उन्हें अपने दिल की बात नहीं बतानी चाहिए, कभी भी अपनी प्लानिंग नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि वो कुंठित होते हैं और आपको अंदर ही अंदर बद्दुआ भी देते हैं कि इसे इसका काम नहीं होना चाहिए, ये कैसे हो गया? इस तरह से वो आप पर हमेशा ऐसी नज़र रखते हैं ना कि वो मतलब दुखी रहते हैं और आपको भी इस तरह से दुखी कर देते हैं। ये थे कुछ ऐसे लोग जिनसे हमें दूर रहना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कोई ना कोई पॉइंट आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी पॉइंट आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा।
चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आपकी इसमें क्या राय है। ये तो मेरी राय थी, मैंने अपनी राय शेयर कर दी, आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना।